हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 33 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज के इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। साथ ही साथ जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चंस इस मॉक सीरीज में मेंशन किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मॉक सीरीज़ है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और डेली ये मॉक सीरीज़ आप सभी को रात को 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ? तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, 15 सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन ने मदुरई के एक स्कूल में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया। और 16 सितंबर से यह योजना राज्य भर के 1545 स्कूलों में शुरू हो गई। और यह योजना राज्य के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है। और वर्तमान में इस योजना को कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी पर 12.75 रुपये का व्यय किया जाएगा। और देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व विद्यार्थियों को भूखा ना रखना, इसके अलावा आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना और स्कूल में विद्यार्थियों की अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, हाल ही में दिव्यांग पार्क का जो उद्घाटन है ये किया गया है कहाँ पर? नागपुर में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र सरकार, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिलकर जल्द ही महाराष्ट्र के नागपुर में यह दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा। अभी इसका उद्घाटन किया गया है और जल्द ही इस पार्क को बनाया जाएगा, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए, हाल ही में अभिजीत सेन इनका निधन हुआ है। और ये कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अभिजीत सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, ये ध्यान रखें। और इन्होंने ग्रामीण विकास का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। जो आपके अभिजीत सेन हैं, इन्होंने ग्रामीण विकास का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। सेन को वर्ष 2004 और वर्ष 2014 के बीच भारत के योजना आयोग में नियुक्त किया गया था। और उन्होंने भारत के कई नीति निर्धारण पदों पर कार्य किया। और हाल ही में 29 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें। राज्य में जनगणना 2000
2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है? तो देखिए राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। आपका कौन सा जिला? देहरादून जिला। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला देहरादून जिला है, जिसकी कुल साक्षरता दर कितनी है? 84.25%। 84.25% इसकी कुल साक्षरता दर है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपको उधम सिंह नगर याद रखना है। उधम सिंह नगर जो है ये कब सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 73.10%। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ये है आपका देवसा दर्रा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देवसा दर्रा की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है देवसा दर्रा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू एवं स्पीति जिलों के मध्य स्थित है यह दर्रा। और माना, लिपुलेख और सिनला, माना, लिपुलेख, माना और सिनला जो है ये उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट यानी पुरंग शहर से जोड़ता है। माना भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, तो ये ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के निकट ये स्थित है। और सिनला की बात करें तो सिनला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो ये सभी दर्रे आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? देखिए पद्मश्री बसंती बिष्ट ये क्यों प्रसिद्ध है? ये जागर गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बसंती बिष्ट उत्तराखंड की एक लोक गायिका है और ये जागर के गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने इन्हें 26 जनवरी 2017 को एक सम्मान दिया। कौन सा सम्मान दिया था? ये है आपका पद्मश्री सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया था 26 जनवरी 2017 को। और ये एक जागर गायकी है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित हैं। तो देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, इसके अलावा तराजू द्वीप ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है देखिए आपके सैन्य व्यवस्था से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी किससे संबंधित हैं? सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। सॉरी सैन्य नहीं, न्याय व्यवस्था से। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं। उत्तराखंड में गोरखा शासनकाल की अगर हम बात करें तो गोरखा शासनकाल के समय 4 तरह की न्याय व्यवस्थाएं होती थी। 4 तरह की न्याय व्यवस्थाएं थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें गोला द्वीप, इसके अलावा कढ़ाई द्वीप, तो गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप और एक और द्वीप है जिसको कहा जाता था घात का द्वीप। तो ये 4 तरह की न्याय व्यवस्थाएं थी गोरखा शासनकाल में। ये ध्यान रखेंगे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप और घात का द्वीप। ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। देखिए उत्तराखंड राज्य का जो पुलिस मुख्यालय है ये कहाँ पर, किस जनपद में? देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत शरण। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा
जाता था। तो देखिए उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर जो बने विश्रामालय होते थे, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था चट्टी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो देखिए मणिपुर में पाया जाने वाला जनजाति समूह है इनमें से कुकी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कुकी जो है ये मंगोलों की एक नस्ल है, मंगोलों की एक नस्ल है कुकी, और मंगोलों की नस्ल की एक वन राज्य जाति है ये, और इनको चिन, जोगी और मिजो भी कहा जाता है। बात करें भील की, तो भील मध्य भारत की एक जनजाति है, और इसके अलावा खोंड जो है, खोंड या कोंध इनको कहा जाता है, खोंड को कोंद भी कहा जाता है, खोंड या कोंद ये उड़ीसा राज्य की पहाड़ियों और जंगलों में निवास करने वाली एक जनजाति है। मुंडा जो है, ये मुंडा भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड के अलावा ये पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आदि भारतीय राज्यों में भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? देखिए स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। तो ये ध्यान रखेंगे। और इस मिशन के तहत सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया। और इसके अलावा 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर कर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था? तो देखिए ये मुगल बादशाह कौन था? ये था आपका अकबर, जिसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर जो था एक प्रकार का ये धार्मिक कर था, ये ध्यान रखेंगे, एक प्रकार का ये धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले और गैर मुस्लिम जनता, जो मुस्लिम राज्य में रहती थी गैर मुस्लिम जनता, तो उनसे ये वसूल किया जाता था। और भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सबसे पहले उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, और इसके बाद भी कई शासकों के द्वारा यह कर लगाया गया। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला जो मुगल शासक था, ये कौन था? ये था अकबर। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः इसे लगा दिया गया इस कर को। और इसके बाद 1579 और 80 ईस्वी में पुनः इसको समाप्त कर दिया। और इसके बाद भी ऐसे कई शासक आए जिन्होंने इस कर को लगाया और हटाया, और अंत में 1720 ईस्वी में अंत में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर, जय सिंह जो था इसके अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। तो आपसे पूछा जाए कि जजिया कर सदा के लिए समाप्त किसने किया था? तो अंत में 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए कुरियन जो पुरस्कार है ये डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए कुरियन कौन थे?
डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे ये एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से अपने बिलियन लीटर आइडिया यानी कि ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम के लिए ये आज भी मशहूर हैं। और इस ऑपरेशन ने वर्ष 1998 ईस्वी में भारत को अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की दी और दूध अपूर्ण देश को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया था इस ऑपरेशन ने। और डेयरी खेती भारत में सबसे बड़ी आत्मनिर्भर उद्योग इस ऑपरेशन के द्वारा बन गई थी। और इन्हीं के सम्मान में डॉक्टर वर्गीस कुरियन इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार के क्षेत्र में डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। तो ये आपका गलत हो गया, लंदन में नहीं है। तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का बर्न में है और खाद्य तथा कृषि संगठन का है रोम में। तो आपका गलत युग्म बताना था कौन सा था, तो आपका फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत और तकनीकों को नियत करता है और अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजना का पालन करता है जिससे कि सुरक्षित और क्रमवार विकास सुनिश्चित हो सके। इसकी स्थापना की बात करें अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना वर्ष 1947 ईस्वी में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र ये स्थित है कहाँ पर, उत्तरकाशी जिले में। भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारत का जो पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसके निर्माण में ईंटों के बजाय पत्थर, इसके अलावा मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे ईंटों के बजाय इसमें पत्थर, मिट्टी व लकड़ी का प्रयोग किया गया। और देखिए यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से भारत के 4 राज्यों कौन कौन से ये राज्य, एक तो है आपका उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है सिक्किम। तो इन 4 राज्यों में सिक्योर हिमालय परियोजना शुरू की गई है और यह हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क से लगे भैरव घाटी लंका में बनाया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है ये भी आपको पता रहना चाहिए, भैरव घाटी में यह हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र बताया गया है उत्तरकाशी जनपद के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है। देखिए नारायण आश्रम जो है ये किस जनपद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सोसा नामक क्षेत्र में नारायण आश्रम स्थित है और इस आश्रम को स्थानीय तौर पर बंगबा या फिर चौदास भी कहा जाता है। इसको स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बंगबा या फिर चौदास इसको स्थानीय स्तर पर कहा जाता है। और इस आश्रम को वर्ष 1936 ईस्वी में सामाजिक कार्यकर्ता नारायण स्वामी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। तो देखिए उत्तराखंड में भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण प्रकार की। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड की भाबर पेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण करती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है।
उपोष्ण जलवायु से अभिप्राय क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो उपोष्ण जलवायु से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके मसूरी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी में स्थित है। और मसूरी जो है इसको क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी भी इसको कहा जाता है, सभी को पता होगा। और जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेक्षक तथा भौगोलिक विज्ञानी थे और ये 1830 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे थे। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम भी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, मुंडिया किस शहर का पुराना नाम है? तो देखिए मुंडिया जो है ये किस शहर का पुराना नाम है? तो ये है आपके बाजपुर शहर का। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बाजपुर शहर का पुराना नाम क्या था? मुंडिया था। बाजपुर शहर उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और बाजपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा बाज बहादुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।